रहा है, काफ़ी पढ़ाई जा रही है, काफ़ी पढ़ाई जा रही है, हर एग्जाम काफ़ी है, हर काफ़ी का से काफ़ी अच्छा बात कर दिया। बात की जाए आपका 2021 आपका था लगभग, और पीएचडी आपका जब तो आपका भी आपका 125 क्वेश्चन होता है आपका जो 60 प्लस। तो आपको अधिक जानकारी चाहिए और मोबाइल नंबर इस 98358508 पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हर बैच आपको पढ़ाया जाता है आपका आईआईटी के लिए एमबीए और टीच ऐसी लेक्चर अदर स्टेट का जो भी आपका हो, ठीक, अदर स्टेट का जो भी आपका सब पढ़ाया जाता है, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, यस हो, जी, काफ़ी इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। आज ज्योग्राफी का क्लास से थर्ड क्लास है, ठीक, क्लास जा रहा है आपका, ठीक, बेहतरीन क्लास जा रहा है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपतन कोड, आपतन कोड क्या कहते हैं? आपका एक जीरो से हम आपको जीरो आपको तक पहुंचाएंगे, आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फार्मूला तरह से आपको ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे, ठीक। आते हैं को बनाते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपतन कोड। आपतन कोड क्या होता है? आपतन कोड, आपतन कोड, आपतन या इसी को कहते हैं आपतन का, आपतन का। आपतन का कोड क्या होता है? आपका ग्लोबल है, अर्थ है, बात समझ में, अक्षांश, दैट मीन्स आपका आपतन का कोड किसे कहते हैं? आपतन का कोड, ये बात समझ में बाई ग्राफ के द्वारा, कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझेगा आपतन का कोड नहीं, ठीक। आपतन का जो कोड होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपतन का जो कोड होता है, सौर सौर किरण और अक्षांश मध्य जो सौर किरण और अक्षांशों के मध्य जो आपका एंगल बनता है, सौर किरण और अक्षांश मध्य जो एंगल बनता है,
जो कोण बनता है, ठीक क्या बनता है, जो कोण बनता है उसे आपतन का कोण, आपतन का कोण या आपतन कोण क्या होता है, सौर किरण और अक्षांश, आपका सौर किरण है, क्या है, सौर किरण है, क्या है, क्या आपका अक्षांश क्या है, सौर किरण और अक्षांशों के मध्य, सौर किरण और अक्षांशों के मध्य बनने वाले कोण को आपतन का कोण कहते हैं। सौर किरण और अक्षांशों के मध्य बनने वाले कोण को आपका आपतन का कोण कहा जाता है। ठीक, आपतन का जो कोण होता है, आपतन का जो कोण होता है और अक्षांशों के मध्य, आपतन का कोण और अक्षांशों के मध्य होता है संबंध, जो होता है विलोम का होता है, जबकि पाती होता है, क्या होता है, समानुपाती। आपतन का कोण और अक्षांश मध्य, आपतन का कोण और अक्षांशों के मध्य क्या होता है, समानुपाती का संबंध है, विलोम का संबंध, पाती का अक्षांशी कह सकते हैं, अक्षांश, अक्षांश आपतन का कोण जो होता है अक्षांशी, अक्षांश मध्य क्या होता है, आपका विलोम का संबंध, अक्षांशी कहते हैं। आपतन का कोण और अक्षांश मध्य तो विलोम का संबंध क्या होता है, मध्य विलोम का संबंध। आपतन का कोण किसे कहते हैं, सौर किरण और अक्षांशों के मध्य, सौर किरण और अक्षांश मध्य बनने वाले कोण को आपतन का कोण कहते हैं। आपतन का कोण और अक्षांश मध्य विलोम होता है। एक क्या होते हैं, क्या होते हैं, अगर अक्षांश को हम बढ़ाते चले तो आपतन का कोण क्या कम होता चला जाएगा, या हम आपतन का कोण बढ़ाएं तो आपका कम होता चला जाए। देखिए आपतन का जो कोण होता है और आपका आपतन का कोण और प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में संबंध होता है, समानुपाती का होता है। कोण आपतन का कोण और प्राप्त सौर ऊर्जा में संबंध होता है, समानुपाती का होता है। प्राप्त प्राप्त सौर ऊर्जा, प्राप्त सौर ऊर्जा मात्रा क्या होता है, समानुपाती। आपतन का कोण और प्राप्त सौर ऊर्जा संबंध होता है, क्या होता है, समानुपाती का होता है। क्या मतलब होता है कि आपतन का कोण जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मतलब ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाएगी। जब ऊर्जा प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि एक दूसरे के क्या ये भी क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती समानुपाती होंगे, क्या होंगे, एक समानुपाती होंगे। इस प्रकार, इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, ठीक, तो आप आपतन के कोण में क्या आती है, क्रमशः कमी, आपतन के कोण में क्रमशः कमी आती है। अक्षांश से अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, आपतन आती है, क्रमशः कमी होगी। आपतन के कोण में, आपतन कोण में क्रमशः क्रमशः कमी आएगी, ठीक। जैसे जैसे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, आपतन के कोण क्या होगी, कमी आएगी। जब आपतन के कोण में कमी आएगी, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी आएगी। जब आपतन के कोण में कमी आएगी, आपतन के कोण में कमी आएगी, तो प्राप्त सौर ऊर्जा के मात्रा में भी, प्राप्त सौर ऊर्जा मात्रा क्रमशः कमी आएगी, क्रमशः आएगी, क्रमशः कमी आएगी। जैसे हम अक्षांश से अक्षांश की उच्च, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश आपका यहाँ पर है, ठीक है, निम्न अक्षांश आपका ये है, अक्षांश से अक्षांश की ओर करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, आपतन के कोण में कमी आती है। जब आपतन के कोण में कमी आएगी तो क्योंकि हम जानते हैं कि प्राप्त सौर ऊर्जा
तो आपका प्राप्त सौर ऊर्जा की कमी आएगी। बात समझ में आ गया? विषुवत रेखा, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विषुवत रेखा पर ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा पर आपतन का कोण सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर आपतन का कोण सर्वाधिक होता है। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, अब विषुवत रेखा पर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं विषुवत रेखा पर आपतन का कोण सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर आपतन का कोण सर्वाधिक होने के कारण, विषुवत रेखा पर आपतन का कोण सर्वाधिक होने के कारण क्या होता है, सर्वाधिक होने के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा जो कि सर्वाधिक होगी। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि विषुवत रेखा पर आपतन का कोण सर्वाधिक होने के कारण सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होगी। क्या होगी? सौर ऊर्जा की प्राप्ति, सौर ऊर्जा की प्राप्ति प्राप्त सौर ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी? सर्वाधिक होगी। क्या होगी? सर्वाधिक होगी। इस परिवर्तन, जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो आपका आपतन के कोण में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, आपतन के कोण में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आपतन के कोण में जो परिवर्तन हो रहा है, आपतन परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहते हैं? आपतन के कोण में जो परिवर्तन होता है उसे आपका अक्षांशीय परिवर्तन, अक्षांशीय परिवर्तन, अक्षांशीय परिवर्तन या स्थानीय परिवर्तन कहते हैं, स्थानीय परिवर्तन कहते हैं, कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अक्षांशीय परिवर्तन के साथ साथ आपका ऋतुवार परिवर्तन भी होता है, ठीक है। स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ ऋतुवार परिवर्तन भी होता है। स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ ऋतुवार परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? ऋतुवार परिवर्तन भी होता है। स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ आपतन के कोण में स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ ऋतुवार परिवर्तन भी होता है। ऋतुवार परिवर्तन को कालिक परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालिक परिवर्तन भी कहते हैं, कालिक परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया इतना? आपतन का कोण क्या होता है? आपतन का कोण को ये डिफाइन किया गया। आपतन का कोण जो होता है आपका, आपतन का जो कोण होता है, देखिए, आपतन का जो कोण होता है सौर ऊर्जा की किरण और अक्षांशों के मध्य, सौर ऊर्जा की किरण और अक्षांशों के मध्य, सौर ऊर्जा की किरण और अक्षांशों के मध्य बनने वाले कोण को, सौर ऊर्जा और अक्षांशों के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपका आपतन का कोण कहलाता है। आपतन का कोण जो होता है और अक्षांश के मध्य होता है संबंध, आपका व्युत्क्रमानुपाती का होता है। अक्षांश, आपतन का कोण और अक्षांश मध्य का विलोम का संबंध होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे अक्षांशीय स्थिति बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आपतन का कोण घटता जाएगा। जब आपतन का कोण और प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में जो संबंध होता है समानुपाती का। जैसे जैसे आपतन का कोण बढ़ाते जाएंगे, आपतन का कोण बढ़ता जाएगा, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जब प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? इस प्रकार उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश से, इस प्रकार निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, ठीक है, आपतन के कोण में क्रमशः क्या होती है? कमी आती है। आपतन के कोण में क्रमशः कमी आती है। इस प्रकार प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में भी क्या होगी? क्रमशः कमी होगी। प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा कमी होगी। विषुवत रेखा पर आपतन का कोण,
विषुवत रेखा पर आपतन का कोण जो होता है सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होने के कारण सौर ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है सर्वाधिक होती है। सौर ऊर्जा की प्राप्ति जो होगी सर्वाधिक होगी। जब सौर ऊर्जा की सर्वाधिक प्राप्ति होगी ज्यादा बनेगा। क्लियर? इस परिवर्तन जो आपका अक्षांश आपतन के कोण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, आपतन के कोण में जो परिवर्तन हो रहा है उसे अक्षांश परिवर्तन कहते हैं या स्थानीय परिवर्तन कहते हैं। स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ आपका ऋतुवार परिवर्तन भी होता है। स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ ऋतुवार परिवर्तन भी होता है, जिसे हम कालिक परिवर्तन भी कहते हैं। कालिक परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक, ये आपका था आपतन का कोण। क्या था आपका? आपतन का कोण था। तो हम ध्यान करके लिख भी सकते हैं, तात्पर्य इतना बड़ा नहीं है, बस समझ में आना चाहिए आपतन का कोण किसे कहते हैं। आपतन का कोण क्या होता है? सौर किरण और अक्षांशों के मध्य जो बनता है कोण, उसी को आपतन का कोण कहते हैं। आपतन का कोण और अक्षांशीय स्थिति के मध्य जो संबंध होता है आपका, क्या होता है? विलोम का संबंध होता है। और आपतन का कोण और प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में जो अनुपाती का होता है, ये आपका टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि और आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे अक्षांश 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 की ओर बढ़ते हैं आपतन के कोण में क्रमशः कमी आती है। जब आपतन के कोण में कमी होती है तो वैसे क्या होती है? प्राप्त सौर मात्रा में भी कमी आती है। विषुवत रेखा पर जो आपका आपतन का कोण होता है सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होने के कारण सौर ऊर्जा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। सौर ऊर्जा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। परिवर्तन को जो आपतन के कोण में परिवर्तन हो रहा है, आपतन के कोण में परिवर्तन हो रहा है, उसे आपका अक्षांशीय परिवर्तन या स्थानीय परिवर्तन कहते हैं। और स्थानीय परिवर्तन के साथ साथ ऋतुवार परिवर्तन होता है, जिसे कालिक परिवर्तन कहते हैं। कालिक परिवर्तन भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? जब समझ में आ गया हो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हो, नेक्स्ट दीजिएगा, अच्छे समझ यहाँ से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अर्थ है, से अर्थ बना ले। लगभग में आपका सन है, क्या है? सन है, छोटा सा बनाते हैं। अर्थ इसके चारों ओर राउंड कर रही है, चारों ओर राउंड कर रही है। बात समझ में आ गया? क्या आपका है? आपका 21 है, आपका 23 है, आपका 22। ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च को 21 मार्च को किरण है, तो किरण है सीधा विषुवत रेखा पर आपका पड़ती, सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती। 23 मार्च को किरण पड़ती, अर्थ लेते हैं, ठीक है, के लिए अर्थ लेते हैं। आपका विषुवत रेखा है, अक्षांश है 0 अंश। आपका 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को आपका सूर्य की किरण जो होती है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब लंबवत पड़ेगी तो आपका, और इसे हम क्या कहते हैं? इक्वानॉक्स कहते हैं। कहते हैं इक्वानॉक्स। इक्वानॉक्स दैट मीन्स आपका वसंत विषु। क्या होगा? वसंत विषु। वसंत वसंत विषु वसंत विषु वसंत विषु कहते हैं, ठीक है। वसंत कहते हैं गर्मी आने के पहले के समय को, गर्मी आने के पहले के समय को क्या कहते हैं? वसंत विषु कहते हैं। गर्मी आने के पहले, गर्मी आने पहले, गर्मी आने के पहले, ठीक है। वसंत विषु क्या है? गर्मी आने के पहले। मतलब कि
मार्च को किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इक्वानॉक्स बोलते हैं, वसंत विषु बोलते हैं। वसंत विषु होती है गर्मी आने से पहले वाली होता है। अब आते हैं 21 जून, क्या आपको पुनः लेते हैं 23 मार्च पर, 23 सितंबर पर आते हैं या 21 जून पर आते हैं, किसी पर आते हैं, पहले आते हैं हम 20 जून पर। क्या होता है, वो होता है सूर्य की जो किरण है, एक तो सूर्य की जो किरण है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्या होती है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो सूर्य की किरण, वो सूर्य जो है आपका कर्क रेखा हो गया, आपका विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। करते हैं ये आपका विश्व रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, आपका ये मकर रेखा है, मकर रेखा है। 21 जून को, ठीक, 21 जून को सूर्य की जो किरण है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्या करती है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए आपका कर्क रेखा पर 21 जून को क्या होता है, समर, आपका समर सोलेस्टिक होता है। क्या होता है, समर सोलेस्टिक होता है, ग्रीष्म अयनात या ग्रीष्म ऋतु होता है। समर 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 सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक होता है जिसे ग्रीष्म अयनात कहते हैं। ग्रीष्म ग्रीष्म अयनात, अयनात को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए आपका कर्क रेखा, क्योंकि हम लोग कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है, तो हम कर्क रेखा पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो कर्क रेखा की ही बात की जाएगी, कर्क रेखा की ही बात की जाएगी। कर्क रेखा की ही बात की जाएगी। आपका क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तब मकर रेखा पर क्या होगा, आपका विंटर सोलेस्टिक होगा। क्या होगा, मकर रेखा पर सोलेस्टिक होगा, क्या होगा, विंटर सोलेस्टिक। शीत आयनात होगा, क्या होगा, आयनात, तैनात होगा, ठीक है। क्या होगी, मकर रेखा पर क्या होगी, ठंडी होगी, तैनात होगी। आपका उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य की जो किरण है पर को है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्या होती है, लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा विषुवत रेखा 23 सितंबर को कर्क रेखा पर विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरण है लंबवत पड़ती है। क्या नाम है आपका, कर देते हैं नॉक्स। जब इसे क्या कहेंगे, फिर विषु कहेंगे, क्या कहेंगे, आपका जो आएगी, क्या कहेंगे, कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, शिशिर विषु जो होती है आपका ठंडी आने से पहले क्यों कहते हैं, ठंडी आने के पहले को क्या कहते हैं, कहते हैं, ठंडी आने से पहले, आने पहले, ठंडी आने के पहले को क्या कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब आते हैं 22 सितंबर, 22 सितंबर को क्या होता है, 22 सितंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण जो होती है लंबवत पड़ती है। ये आपका क्या है, मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है। ये आपका रेखा है और कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, गोलार्ध है, गोलार्ध, गोलार्ध है आपका, गोलार्ध है।
दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। क्या है दक्षिणी गोलार्ध? जब आपका सूर्य की किरण 22 सितंबर को मकर रेखा पर सीधे लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी? गर्मी वाला दिन आएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा आपका? आपका कह सकते हैं समर सोलेस्टिक, समर समर सोलेस्टिक होगा। समर सोलेस्टिक दैट मींस ग्रीष्म आयनात होगी। दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगी? 22 दिसंबर को ग्रीष्म आयनात होगी। ग्रीष्म ऋतु आयनात। ठीक है। और आपका मकर रेखा पर क्या होगा? मकर रेखा क्या होगा? होगा, शीत आयनात होगा। सोलेस्टिक होगा, तायनात होगा। क्या होगा? तायनात होगी, तायनात होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया हो तो आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, इस पर प्रैक्टिस कराएंगे। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं अभी तक वो सब क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी जगेगा। आपका ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, ठीक है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण है आपका संबोध पड़ती है। ठीक है, आपका कनोश बोलते हैं इसे। अब जो आपका होती है वसंत विषु कहेंगे, या गर्मी के आने के पहले, गर्मी आने के पहले को वसंत विषु कहेंगे। ठीक है, अब 21 जून को सूर्य की किरण जो होगी कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 जून को सूर्य की जो किरण है, ठीक है, सूर्य की जो किरण है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, इसलिए आपका गर्मी होता है आपका 21 जून को, मतलब कि कर्क रेखा उस समय, उस समर सोलेस्टिक कहते हैं, ग्रीष्म आयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म आयनात होता है उस समय आती है। आपका मकर रेखा पर समय आपका क्या होती है? समर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक होता है, शीत आयनात होता है। क्या होता है? शीत। 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरण जो होती है पुनः आपका विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसे शिशिर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशिर कहते हैं। ठंडी आने के पहले के समय को शिशिर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 22 दिसंबर को जो होती है आपका 22 दिसंबर को सूर्य की किरण जो होती है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। आपका क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक, गर्मी वाला दिन आता है। ठीक है, जिसे कहते हैं समर सोलेस्टिक, क्या आपका आयनात, ग्रीष्म आयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म आयनात या ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। उस सिचुएशन में उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होता है? विंटर सोलेस्टिक होता है, शीत आयनात और कर्क रेखा पर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन तेजी से करते हैं। कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं, कल देखेंगे। अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो बेस्ट होगा, लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ग्रीष्म ऋतु या आयनात पर में, पहला क्वेश्चन है आपका और फर्स्ट है आपका ग्रीष्म या जिसे आयनात बोलते हैं, या आयनात, ये कहां पर आपतन कोण अधिकतम होगा? कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा? ग्रीष्म या ग्रीष्म आयनात में कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा? जब आपका कुछ ना दिया हो तो हमेशा, चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित, हम जितने भी कर देंगे, जब यहाँ पर मेंशन दक्षिणी गोलार्ध नहीं होगा तब तक हम क्या देंगे? कर्क रेखा वाला। आपको बात ध्यान दीजिएगा, करा ग्रीष्म आयनात में कहां पर आपतन का कोण अधिक होगा? आपतन का कोण क्या होता है? आपतन का कोण जो होता है सूर्य सौर ऊर्जा और अक्षांशों के मध्य जो बनता है कोण, उसे क्या क्या कहते हैं? आपतन का कोण कहते हैं। आपतन का कोण अधिक कहां होगा? आपका विषुवत रेखा। जैसे जैसे आपका उच्च निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, आपतन के कोण में कमी आती है। तो अभी आपको बताए थे यहाँ पर, ठीक है, करा कि ग्रीष्म आयनात में, ठीक है, ग्रीष्म आयनात या ग्रीष्म ऋतु में कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा? हम उत्तरी गोलार्ध में
आंसर भी आपका क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर सूर्य की किरण जो होती है कर्क रेखा 21 जून को कर्क रेखा पर, ध्यान दीजिए 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़ती है, तो आपतन का कोण क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा, आपतन का कोण यहाँ पर अधिक होगा कर्क रेखा पर, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में आपतन का कोण अधिक होगा, मकर रेखा पर क्या होगा, कम होगा, कि आपका सूर्य किरण क्या होगी, तिरछी होगी इस पर। बात समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका, जो होगा आपका इसका, ठीक है, कर्क रेखा होगा, क्या होगा, कर्क। बात समझ में आ गया। यहाँ पर पुनः समझा दे रहे हैं कि आपतन का कोण ग्रीष्म होगी आपकी उत्तरी गोलार्ध में, इस समय क्या होगी, 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, क्या होती है, सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो आपतन का कोण क्या होगा, आपका अधिक होगा, आपतन का कोण यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन का और अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों और स्वर्ग कोण बनता है आपतन का कोण, ठीक है। बात समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, शीत ऋतु में कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, शीत ऋतु, शीत ऋतु कहां पर आपतन का कोण कम होगा, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कह रहा है कि शीत ऋतु में आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में आपका कहा, यहाँ पर शीत ऋतु है ना, ऋतु में, शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध की ही लेक्चर, जब तक दक्षिणी गोलार्ध की मेंशन होगी क्वेश्चन में, तब तक हम उत्तरी गोलार्ध को ही लेक्चर है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे, ठीक है। क्या है, कहा कि शीत ऋतु में कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, एक क्वेश्चन है आपका, शीत ऋतु में कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, तो यहाँ पर देखिए शीत ऋतु यहाँ पर है, ठीक है, मतलब 22 दिसंबर में जो होगी मकर रेखा सीधी लंबवत पड़ती है, तो आपतन का कोण न्यूनतम कहाँ होगा, शीत आपका कर्क रेखा पर होगा, कर्क रेखा पर न्यूनतम कोण होगा, कर्क रेखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्क रेखा, इसका आंसर जो होगा आपका कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क, सब रीजन के साथ दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन होंगे आपका सब रीजन के साथ दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज तक, सभी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपकी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म अनाथ के समय, ठीक, अनाथ के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, कहां पर, कहां पर आपतन का कोण कम होगा, क्या में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया घुमा घुमा कर, ठीक है। कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय या ग्रीष्म अनाथ के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पुनः पढ़ लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण कम होगा, ध्यान दीजिए ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है ना, दक्षिणी गोलार्ध की बात यहाँ पर मेंशन हो गया, क्वेश्चन में दक्षिणी गोलार्ध की बात हो गई है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की बात भी करा है, दक्षिणी गोलार्ध में के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, कर्क रेखा पर होगा, कर्क रेखा पर क्या होगा कि पड़ेंगी, ठीक है, मकर रेखा पर सीधे पड़ेंगी, 22 दिसंबर को सूर्य जो होती है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, आपतन का कोण यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, जबकि शीत में आपका क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, करा कि दक्षिणी गोलार्ध में के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय आपतन का कोण कहां पर न्यूनतम होगा, आपका कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर होगा, क्योंकि आपका सूर्य किरण क्या होगी, पड़े, हम आपका यही होगा, ठीक, क्या होगा आपका कर्क रेखा, आपका जो होगा इसका, समझ में आ गया। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, ग्रीष्म ऋतु आपका दक्षिणी गोलार्ध पर रहा, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या मकर रेखा कर्क रेखा पड़ती है, ठीक है, तो आपका कर्क रेखा होगा, कर्क रेखा पर न्यूनतम कोण बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध कायनात, दक्षिणी गोलार्ध में कायनात में कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा, कहां पर अधिकतम होगा। ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि कहां पर ऋतु दिया है, ठीक है, ये आपका कायनात दिया है, ठीक, कायनात की बात कर रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, आपका दक्षिणी गोलार्ध है, आपका कायनात की बात की जा रही है, कायनात आपका यहाँ पर आएगा, कायनात गोलार्ध है आपका दक्षिणी गोलार्ध। कहां पर आपतन का कोण अधिक होगा, आपतन का कोण क्या होता है कि सौर किरण और अक्षांशों के कोण बनता है, उसे आपतन का कोण कहते हैं। तो आपका सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पर ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा पर आपतन का कोण क्या होगा, अधिक होगा। इसका क्या आंसर होगा, कर्क रेखा होगा, इसका आंसर जो होगा आपका कर्क रेखा होगा, कर्क। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और ना भूलें। थैंक्स।